नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। चेटीचंड के पावन पर्व पर पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से 16 दिवसीय 10वें चेटीचंड पखवाड़े महोत्सव की धार्मिक शुरुआत 31 मार्च को संत महात्माओं की उपस्थिति में धर्म ध्वजा पूजन से किया जाएगा। उक्त निर्णय समारोह समिति के कलवाणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। चेटीचंड के पावन पर्व पर पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से 16 दिवसीय 10वें चेटीचंड पखवाड़े महोत्सव का धार्मिक शुरुआत 31 मार्च को संत महात्माओं की उपस्थिति में धर्म ध्वजा पूजन से किया जाएगा। उक्त निर्णय समारोह समिति की भगवान कलवाणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में किया गया। बैठक में चेटीचंड महोत्सव 2024 हेतु सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर पखवाड़े में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 10 अप्रैल को चेटीचंड पर्व के साथ सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर लोकार्पण पर कार्यक्रमों में भी चित्र को सम्मिलित किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोजन कमेटी का भी गठन किया गया। इस पर कमल प्रकाश कृष्णानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित किया गया। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष आयोजन समिति में कमल प्रकाश कृष्णानी को अध्यक्ष, महेंद्र कुमार तीर्थानी को महासचिव, लाल नाथानी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। शेष कार्यकारिणी का चर्चा कर जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में मशहूर कलाकार घनश्याम ठारवानी भगत ने गीत प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण गिरधर तेजवानी व आभार हरीश वरियाणी ने प्रकट किया। मंच संचालन जगदीश अभिचंदानी ने किया। बैठक में तुलसी सोनी, हरिचंदानी, जोधा टेकचंदानी, प्रकाश जेठरा, जीडी वृंदानी, राधाकृष्ण आहूजा, महेश इसरानी, मोहन तुलसियानी, नरेंद्र बसरानी, दिशा कृष्णानी, केजे ज्ञानी, रमेश एच लालवानी, भगवान साधवानी, एमटी साधवानी, अजित मुलानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, मंगाराम बिरयानी, नरेंद्र सोनी, राम बलवानी, दीपक साधवानी, किशोर टेकवानी, डॉक्टर भरत छबलानी, अजित पमनानी, महेश टेकचंदानी, हरिकिशन, जेठो बालानी, जयकिशन लख्याणी, गोविंद मनवानी, उत्तम गुरु बख्शाणी, नानक गजवाणी, मनोज जामनानी, शंकर सबनानी, रमेश वलीरमाणी, महेश मूलचंदानी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से इस वर्ष चेटीचंड पखवाड़े के आयोजन के लिए आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया गया। शहर की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर के आज इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यक्रमों पर अंतिम रूप देने के लिए विचार रखे। आज की बैठक में इस वर्ष के आयोजन के लिए, चूँकि ये 10वां वर्ष है जब पखवाड़े का आयोजन हो रहा है, तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय कमल प्रकाश कृष्णानी जी को दी गई है। तो महासचिव व कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय करके आगामी कार्यकारिणी का भी शीघ्र ही विस्तार करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है। साथ ही इस वर्ष 10 अप्रैल को चेटीचंड के आयोजन के अवसर पर 10 अप्रैल 1967 को जब सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, वो पवित्र दिवस संयोग से 10 अप्रैल इस बार चेटीचंड के दिन भी है। तो यह वर्ष भगवान श्री राम अयोध्या नगरी के साथ सिंधी भाषा के महत्व को देते हुए ये कार्यक्रम जोड़े गए हैं। कार्यक्रमों में युवा पीढ़ी, मातृशक्ति को संस्कारवान व कार्यक्रमों के माध्यम से आराध्य देव झूलेलाल जी के जीवन दर्शन कराने के विचार जो समिति को आए हैं, उस पर मिलकर के आयोजन किए जाएंगे। युवा पीढ़ी को खेलकूद, रक्तदान शिविर व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के निमित्त जोड़ा गया है। इस वर्ष विशेष रूप से जिस तरीके से प्रश्नोत्तरी होती है, उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी बच्चों से ज्ञानवर्धन प्रश्न पूछकर वहीं पर ही सम्मान व स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। कॉलोनी में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों का जो चर्चा होकर के सम्मान समारोह, वहाँ प्रतिभाओं का सम्मान भी रखा गया है। इस वर्ष 31 मार्च 2024 रविवार के दिन जतोई दरबार में स्वामी नांदूराम साहेब व संत महात्माओं के आशीर्वाद से धर्म ध्वजा पूजन करके पखवाड़े का शुभारंभ होगा, जिसका समापन पूज्य सिंधी पंचायत आदर्श नगर की ओर से प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में किया जाएगा। महेंद्र कुमार तीर्थानी, महासचिव। 10 अप्रैल को चेटीचंड का जो हर साल की तरह जो प्रोग्राम रखा जाता है, पखवाड़े का प्रोग्राम,
उसको धूमधाम से मनाने के लिए आज अजमेर शहर के प्रमुख सभी कॉलोनियों के प्रमुख अध्यक्ष सचिव ने स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक आयोजन बैठक रखी गई। इसमें निर्णय लिया गया कि पखवाड़े का प्रोग्राम कैसे मनाया जाए। इसको बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए आज इसका बैठक में भाग लिया सभी शहरवासियों ने, और उसको आने वाले टाइम में बहुत ही धूमधाम से मनाने का यह निर्णय लिया गया है। आपका परिचय? राधा कृष्ण आहूजा, पूर्व सिंधी पंचायत अध्यक्ष। मैं आज इस बैठक में आया और हमने यहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए कि इस बार पखवाड़ा कुछ अलग तरीके से मनाया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे और ये पखवाड़ा 31 तारीख को शुरू होके 16 तारीख को ख़त्म होगा। 16 तारीख को समापन आदिश नगर सिंधी पंचायत में होगा। एवं मैं यहाँ पे कमल प्रकाश जी और महेंद्र तीर्थानी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लाल नाथानी को इस बार जो कैशियर का पद दिया है और ये जिम्मेदारी दी है, ये पूरी तरह से निभाएंगे और ये पखवाड़ा पूरी तरह से सफल होगा। मैं जगदीश अभिचंदानी, कार्यवाहक अध्यक्ष आदिश नगर पंचायत अजमेर। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति का जो आज ये चेटीचंड पखवाड़ा आयोजन की बैठक रखी गई, ये पिछले 9 सालों से चल रही है और बहुत शानदार आयोजन हो रहा है। शहर में जगह जगह पर बहराने और अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हो रही है, जो कि 15 या 16, 17 दिन लगातार चेटीचंड के आसपास चलता है और बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। मैं वैशाली सिंधी सेवा समिति की ओर से बताना चाहता हूँ, वैशाली नगर में हमारा चेटीचंड की पूर्व संध्या पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उसमें हम बच्चों की फैंसी ड्रेस और नृत्य प्रतियोगिता और झूलेलाल जी संबंधी भजन, बहराना वगैरह आदि का आयोजन करते हैं। फिर दूसरे दिन झूलेलाल मंदिर में हम सुबह को चेटीचंड वाले दिन हवन, कीर्तन और जो मुंडन संस्कार वगैरह जो चेटीचंड में होते हैं वो होते हैं। उसके बाद फिर हम आम मटार 1 तारीख को रखते हैं। झूलेलाल जी की छठी मनाते हैं। झूलेलाल जी का पश्चिमी क्षेत्रीय भाषा केंद्र पूना से आए सिंधी भाषा के व्याख्याता और शोधार्थियों द्वारा सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक और सिंधी इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान, श्री अमरापुर सेवाघर, वृद्धाश्रम व प्रशिक्षण केंद्र प्रगति नगर, कोटड़ा का भ्रमण किया। पूना से आए सभी सदस्यों को सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने संस्थान अजमेर में वर्षों पुरानी सिंधी साहित्य से जुड़ी किताबें व कार्यशैली के बारे में व दारसेन स्मारक का भ्रमण कराकर महाराजा के परिवार के त्याग और बलिदान के बारे में भी जानकारी दी। पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र पूना से आए सिंधी भाषा के व्याख्याता और शोधार्थियों द्वारा सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक और सिंध इतिहास और साहित्य शोध संस्थान, श्री अमरापुर सेवाघर, वृद्धाश्रम और प्रशिक्षण केंद्र प्रगति नगर, कोटड़ा का भ्रमण किया गया। पूना से आए सभी सदस्यों को सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने संस्थान अजमेर में वर्षों पुरानी सिंधी साहित्य से जुड़ी किताबों और कार्यशैली के बारे में दारसेन स्मारक का भ्रमण कराकर महाराजा के परिवार के त्याग और बलिदान के बारे में भी जानकारी दी। वह हिंगलाज माता की पूजा अर्चना के साथ सिंध स्मृति चिन्ह पर धागा बांधकर सिंध को हिंद में जोड़ने का संकल्प लिया। संस्था के व्याख्याता जीवत केसवानी ने बताया कि संस्था द्वारा पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र द्वारा सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में अनेक केंद्रों द्वारा किया जाता है। सिंधी भाषा सिखाने के अलावा रोजगार भी दिया जाता है। अजमेर में इस संस्था का सहयोग दिशा वच्छानी द्वारा किया जाता है। दिशा द्वारा अजमेर के युवाओं और बच्चों को सिंधी भाषा सीखने के लिए जागरूक भी किया जाता रहा है। अजमेर की ही युवा व्याख्याता रिचा मिठानी द्वारा अजमेर के समस्त सिंधी युवाओं को सिंधी भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज इस मौके पर सभी सदस्यों ने सिंधी साहित्य शोध संस्थान और इससे जुड़े समस्त पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंध के इतिहास से जुड़ी वर्षों पुरानी किताबों को संजोए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर सिंधी साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, पूना से आए व्याख्याता जीवत केसवानी, रिचा मिठानी, संस्था की अजमेर सहयोगी दिशा वच्छानी, सिंधी शोधार्थी विजय माने, सुवर्णा कांबले उपस्थित रहे। इस मौके पर सचिव शंकर बदलानी ने पूना के आए हुए प्रशिक्षक और शोधकर्ताओं का स्वागत किया। ये जो बच्चा आरएस है, आईपीएस क्या करे, उन्होंने बार में हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस में भी ये सभी किताबें अवेलेबल है। उनके लिए कोई भी शेयर बार के कोई आईएएस बनवा, आईपीएस बनवा, कोई कंपटीशन एग्जाम में वो सब किताबें सारे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं के अवेलेबल करेंगे। मतलब एक बार चौपाटी के बाहर ठेला लगाने वाले ठेला चालकों द्वारा आज नगर निगम के खिलाफ विरोध जताते हुए नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करने की बात कही।
ठेला चालकों ने बताया कि उनके पास ठेला लगाने की परमिशन नगर निगम द्वारा ही दी जा रखी है और सभी नियमों की पालना करने के बाद भी नगर निगम की टीम द्वारा उनके ठेले कई बार जब्त कर लिए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आजीविका चलाने में परेशानी होती है। चौपाटी के बाहर ठेला लगाने वाले ठेला चालकों द्वारा आज नगर निगम के खिलाफ विरोध जताते हुए नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करने की बात कही गई। ठेला चालकों ने बताया कि उनके पास ठेला लगाने की परमिशन नगर निगम द्वारा दी जा रखी है और वे नियमों की पालना करते हुए ही ठेला लगाते हैं। उसके बाद भी नगर निगम टीम द्वारा उनके ठेले जब्त कर लिए जाते हैं, साथ ही चालान भी बनाया जाता है, जिसके कारण उन्हें आए दिन परेशानी होती है। आज इसी मामले को लेकर नगर निगम के खिलाफ नारे लगाते हुए ठेला चालक आयुक्त से मुलाकात करने नगर निगम पहुंचे। नगर निगम अभी तक हम ठेले वालों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सके और इन्होंने कमेटी बनाई है, टाउन वेंडिंग कमेटी वगैरह, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी वगैरह। कमेटियों का हर 3 महीने के अंदर मीटिंग होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ 6-6, 7-7 महीने बीत जाने के बाद में भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की जा रही है और ना मीटिंग रखी जा रही है। निगम के अंदर हम अपना सुझाव वगैरह मीटिंग के अंदर रखते हैं, मांगते हैं उनसे सुझाव निगम वाले, हम ठेले वालों के हित के अंदर सुझाव रखते हैं, तो निगम वहाँ पे हमारी ना सुनवाई करते हुए अपने मन मर्जी से प्रस्ताव पास करती है। और अभी मैं लगातार काफी टाइम से सीओ साहब को, कमिश्नर साहब को वगैरह को सबको लिखित में दिया कि मीटिंग अटेंड कराई जाए। मैं हम अपने जो भाई बंधु ठेले वाले हैं जिनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी अपने जो भी परेशानी प्रॉब्लम है मैं वहाँ रख सकूं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं। और दूसरी बात, हम एसोसिएशन वालों से बिगर पूछे तोछे या उनको अपने विश्वास में लिए बगैर निगम या प्रशासन अपनी कार्रवाई चालू कर देती है। अरे कम से कम ठेले वालों को कम से कम अपने विश्वास में तो लो, उनको बुलाओ, इनके अध्यक्षों को बुलाओ, बैठो, बातचीत करो। अगर आपकी कोई परेशानी है, ठेले वाले की कोई परेशानी है, तो टेबल पे बैठ के वो होगी। आप एकदम ही अचानक ही अगर कोई इंसान लाइचरा गरीब आदमी ठेले वाला अपना माल लेके आता है और सुबह आके भर के खड़ा होता है और बोनी बट्टे नहीं करता और उसके ऊपर ये निगम कार्रवाई कर दिया है, तो वो अपने भी बच्चे कैसे पालेगा? अच्छा, चालान बनते हैं या जब्ती भी होती है? जब्ती भी होती है, लेकिन जब्ती होती है, जब्ती का सामान जब्त करके ले जाते हैं, उसकी जब्ती नहीं दी जाती है। छूट भी होती है। और हमारी ये मैं कम से कम 10 बार लिखित में दे चुका हूँ अपने लेटर पैड के ऊपर कि हमारे जो सामान जब्त करके ठेले वालों का लेके जाया जाता है उसकी जब्ती दी जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन सर, जो नए साहब हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, इनसे हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में हमारी जो भी परेशानी समस्या है वो हम सामने रखेंगे। नगर निगम वाले ठेले नहीं लगाने दे रहे हैं यहाँ पर एक भी, और चौपाटी पे हमारे उधर जाते हैं तो बंगले वाले हटा देते हैं, तो हम किधर जाए सब पूरे। अब वो सब गरीब आदमी हैं और सब ठेला कमा के खाने वाले हैं। कितने ठेले लगते हैं यहाँ पे? हमारे तो करीबन 10, 15, 20 ठेले लगते हैं सर चौपाटी पे। किस चीज के ठेले थे? फास्ट फूड के हैं, फल फ्रूट के हैं, सब्जी के हैं, छोले के हैं, भुट्टो के हैं। कितने सालों से लगा रहे हैं? अब बहुत साल 90 से लगा रहा हूँ सर मैं तो। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे हैं नगर निगम वाले हटाओ यहाँ से ठेले सब। अच्छा, चालान कट रही है, हमारे 200 रुपये का चालान काट दिया अभी, सबके काट रहा है। क्या चालान काट रहा है? अभी तो बोनी भी नहीं करी है हमने, उससे पहले चालान काट दिया। स्टेटस ओपन की किताब लेकर 1 मिनट तक अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स पहुंचने पर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्राओं से किताबें ट्रक से उतरवाकर अंदर रखवाने का मामला सामने आया। इस पर प्रधानाचार्य ने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते छात्राओं ने स्वयं शिक्षा में काम में आने वाली किताबों के लिए श्रमदान करने की बात कही थी। प्रदेश में प्रत्येक विभाग में समय अनुसार कार्य करने के उद्देश्य से मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों का औचक निरीक्षण जारी है। स्कूलों में भी छात्र छात्राओं के लिए अनेक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में अनेक स्कूल ऐसी हैं जहां पर अभी भी चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई है या उनकी कमी के चलते छात्र छात्राओं को स्कूल का कार्य करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला आज चूड़ी बाजार स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में देखने को मिला, जहां स्टेट्स ओपन की 10,000 किताबें पुलिस लाइन से स्कूल पहुंची। इसमें चपरासी की कमी के चलते छात्राओं को किताबों के बंडल उठाकर स्कूल के अंदर रखना पड़ा। इस संबंध में जब प्रधानाचार्य से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के अभाव के चलते छात्राओं से मात्र एक बंडल ही उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी प्रकार का शोषण नहीं बल्कि किताबों को उठाकर अंदर रखा गया है, जो कि शिक्षा सामग्री में छात्राओं का योगदान है। वो स्टेट ओपन की आज 10,000 पुस्तकें पुलिस लाइन से आई थी हमारे पास में, तो जो आए थे वो ट्रक वाले लेकर के, तो हमने यही कहा था कि आप अपने
मज़दूर उपलब्ध करवाएं ताकि हम इन पुस्तकों को आई हुई हैं जो इनको उतरवा दें, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और चूँकि बीच बाज़ार में वो ट्रक खड़ा हुआ था, ऐसे में तो वो ट्रैफिक भी जाम होने की संभावना थी। तो मैंने कहा आप अपने मज़दूर दे दें, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि उनके पास में मज़दूर नहीं है और वो उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने जो विकास से लगे हुए एक दो पियोन हैं उनको लिया और कुछ बच्चियों की लाइन लगा के जो NSS की हैं एक बंडल उतरवा के, वो कुछ एक बच्चियों को उन्होंने पकड़ाया होगा ट्रक से तो वो लेकर के गए होंगे, बाकी ट्रक से उतरवाने का नहीं था, खाली उसको अंदर रखवाने का था ताकि व्यवस्थित रखें। पत्र लिखा है सर, पत्र लिख करके हमने भिजवाया है उनको कि भाई इसकी क्या व्यवस्था है आपकी, कि हमारे जो है हमाली के लिए जो उसकी जो यहाँ पर उतरवाना होता है उसका तो व्यवस्था करवाते, वो हमारी तो उन्होंने नहीं करवाई थी इसकी व्यवस्था। लेकिन उस समय चूँकि वो बीच में खड़ा था तो उस व्यवस्था को बनाने का आपको उसको वापस भिजवाना चाहिए, जब आए नहीं हमारी तो उसको भिजवाना। अब उस समय अब जब किताबें आधी बीच में पड़ी हुई हैं तो ऐसे में हमने व्यवस्था करने के हिसाब से किया। और वैसे भी हम बच्चों के एक व्यवस्थार्थिक थोड़ा सा श्रमदान है, तो बच्चियों ने उसको एक बंडल को उठाया, बच्चियों ने लाइन से उठाया, किसी एक बच्ची से हमने पूरा ये नहीं पूरी एक उसकी तरह हमने। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा रात्रि में अनेक बार शहर का साइकिल दौरा किया जाता है। कल देर रात तक एक बार फिर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट साइकिल पर शहर का भ्रमण करने निकले। इस मौके पर एसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर का दौरा करने पर यातायात व्यवस्था बिल्कुल सही है, इस प्रकार का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा रात्रि में अनेक बार शहर का साइकिल पर दौरा किया जाता रहा है। कल देर रात एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट साइकिल पर शहर का भ्रमण करने निकले। इस मौके पर एसपी ने शहर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर का दौरा करने पर यातायात व्यवस्था बिल्कुल सही है और इस प्रकार का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। आज मैंने जो इवनिंग के अंदर है वो साइकिल पे इलाके की गश्त की है और पिछले जो 4-5 दिनों से रेगुलर मैं इलाके के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में पिछले 3-4 दिनों में सुधार हुआ है, चाहे ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है और बाकी जो अवैध ठेलों की समस्या है उसमें भी कुछ एरिया के अंदर अभी सुधार हो रहा है और ये जो गश्त है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। नहीं, ये क्योंकि जो सुधार है ये कंटिन्यू प्रोसेस है और इसमें अभी कंटिन्यू है वो। पंचशील नगर से सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को अभिभावक दिवस मनाया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना सभा से हुआ। कार्यक्रम की थीम रेस्पेक्ट रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों ने सम्मान, आदर, कर्तव्य जैसे मूल्यों को अपनी कला से सीखा और समझाया भी। पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों ने आज अभिभावक दिवस मनाया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना सभा से हुआ। कार्यक्रम की थीम रिस्पेक्ट रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों ने सम्मान, आदर, कर्तव्यों जैसे मूल्यों को अपनी कला से सीखा और समझाया। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए पूरे दिन की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस कड़ी में विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रार्थना प्रस्तुत की। इसके पश्चात बच्चों के साथ अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए अभिभावकों ने खेलकूद से लेकर सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे कलाकारों ने अंग्रेजी नाटक के माध्यम से सभी को अपने कर्तव्यों और अधिकारियों के विषय में बताया। शिक्षकों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपस्थित जन के सामान्य ज्ञान को परखा और पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया। योगाभ्यास द्वारा सभी को स्वस्थ रहने के गुण सिखाए गए। विद्यार्थियों व अभिभावकों द्वारा समूह गान, नृत्य व कविता पाठ की सुंदर प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। पेरेंट्स ने बच्चों के साथ कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया में भाग लिया और अध्यापकों की बेहतर शिक्षण के लिए सराहना भी की। अभिभावकगण का कहना था कि खेल खेल में सिखाया ज्ञान जीवन के बेहतर विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानाचार्य श्री जी के मिश्रा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया के विषय से अवगत कराया और अध्यापकों की खेल खेल में विद्यार्थियों को शिक्षण कराने की प्रक्रिया को समझाया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल बच्चों बल्कि अभिभावकों को भी विद्यालय के वातावरण से सहज बनाना था। कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ प्रस्तुति कर सभी अभिभावकगणों ने प्रसन्नता का अनुभव किया। अभिभावकगण ने सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल का समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए आभार व्यक्त किया। गुड मॉर्निंग सर, आई एम नीतू चौहान, कोऑर्डिनेटर ऑफ क्लास 1 to 5। मैम आज हमने क्लास 1 and 2 के लिए एक पेरेंट्स डे एट स्कूल प्लान किया है, जिसके अंदर हम पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम इनोवेटिवली जॉयफुल लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो स्टार्टिंग जो हमने की वो असेंबली से की। हमने ये बताया कि असेंबली में किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को सेंसिटाइज करते हुए स्पेसिफिकली बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरा, हमने क्लासरूम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है जो कि नॉर्मली बच्चा अटेंड करता है, जैसे डांस, योगा, एकेडमिक
क्लासेस, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ये कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की है जो नॉर्मली बच्चा अपनी क्लासेस में करता है। हम पेरेंट्स को बता रहे हैं कि किस तरीके से हम क्लास प्लान करते हैं और बच्चा उसको अटेंड करके किस तरह से चीज़ें सहज रूप से सीखता है। मेरा नाम मनीष मेहरा है। मेरी बेटी रुहिका मेहरा सेकंड बी में है। आज हम लोग आए तो हमने असेंबली से स्टार्ट किया। आज इनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल व्हेन वी एंटर इन द स्कूल हमें दिखा कि पीटीएम का बहुत अच्छा बोर्ड लगाया था विच साइंस इज़ वेल। बहुत अच्छा लगा देख के। फिर इनकी असेंबली हुई। असेंबली में योगा टीचर ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को दोनों को एक साथ योगा के कुछ स्टेप सिखाए। फिर इनके जो स्पोर्ट्स टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर ने कुछ एक्टिविटीज़ कराई, फिजिकल एक्टिविटी, वो भी बहुत अच्छी थी। फॉलोड विद दी पोएम, बच्चों ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई, बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चे को देखो तो आपको बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए। और सदगुरु ऐसा स्कूल है जो आई थिंक इनको प्लेटफॉर्म देता है स्टेज पे खड़े होने का, इनको निडर बनने का, बेबाक अपनी बात कहने का, बिना रुके बिना झुके, और बहुत अच्छा लगा आज के। अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा आज अपने शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 1999 बैच के सैकड़ों छात्रों द्वारा अपने अपने शिक्षकों का भव्य स्वागत कर सम्मान किया। छात्रों ने कहा कि वे आज जिस मुकाम पर है वह सब शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा के ही कारण है। अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा आज अपने शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 1999 बैच के सैकड़ों छात्रों द्वारा अपने अपने शिक्षकों का भव्य स्वागत कर सम्मान किया गया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि आज यहाँ पर डिफरेंट फील्ड में कार्य करने वाले अनेक छात्र उपस्थित हुए हैं, जिनमें बैंकर्स और आर्मी ऑफिसर सहित अनेक निजी संस्थाओं में कार्य करने वाले छात्र भी हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों का सम्मान किया गया है और इन्हीं शिक्षकों की शिक्षा से ही आज वे एक सफलतम स्थान पर पहुंचे हैं। इस मौके पर आज 13 शिक्षकों का सम्मान किया गया। छात्रों ने कहा कि 1999 बैच में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के समय में स्कूल में नई नई टेक्नोलॉजी है, जिससे छात्र और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। देखिए, हम लोग 1999 बैच से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर से पास आउट बैच है, और हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, हमको जॉर्जियंस बोला जाता है, जो है पास आउट होते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से। तो 1999 बैच के 25 कैडेट्स जो भी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हैं और सीनियर बैंकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आए हैं। और आज हम अपनी जो मेमोरीज़ हैं उसको रिलीव कर रहे हैं, उसको चेरिश कर रहे हैं। और स्पेशली जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम आज डिफरेंट फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको आज हमने फेलिसिटेट किया गया है। और उनके आशीर्वाद से, उनकी लर्निंग, उनकी टीचिंग से हम लोग इस स्टेज पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे 3 दिन के लिए हम यहाँ पे अपनी सारी मेमोरीज़ को रिलीव करने आए हैं, और हमारे स्कूल्स को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं जिन्होंने हम इस लायक बनाया कि हम आपके सामने हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। 13 टीचर्स को जो हमारे स्कूल टाइम्स में थे, तो 13 टीचर डिफरेंट एरिया से, जयपुर से हमने इनवाइट करने की कोशिश की, तो 1-2 टीचर्स नहीं आ पाए किसी कारणवश। अभी 13 टीचर्स को हमने फेलिसिटेट किया जो हमको उस टाइम डिफरेंट फील्ड्स में, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिफरेंट फील्ड में पढ़ाते थे, उनको फेलिसिटेट किया। सर, एजुकेशन जो सिस्टम है एक्चुअली काइंड ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंजेस तो बहुत इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है स्कूल का। और जो हम देख रहे थे, आज भी हमने जो देखा, आज फर्स्ट डे हमारा, तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंटरवेंशंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे समय पे नहीं थे, बिकॉज वी पास आउट इन 99। तो 99 में टेक्नोलॉजी के इतने इंटरवेंशंस नहीं थे। और हालांकि जो बेसिक्स हैं वो सेम है, बिकॉज बेसिक जो डिसिप्लिन है हमारे स्कूल का, ये हमारा एक मजबूत स्तंभ है। वो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सब अभी भी है और पहले भी था। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ज़्यादा हुआ है और स्कूल्स में काफ़ी सारी एमिनिटीज़ बढ़ी हैं जो हमारे टाइम पे शायद नहीं थी। तो एमिनिटीज़ बढ़ने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और एक सिस्टमेटिक चेंज, इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारे स्कूल में देखने को मिला है। टीवी कलाकार रिजवान सिकंदर ने आज अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी लगाई। आज टीवी कलाकार सिकंदर रिजवान अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म सरकारी बच्चा की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। उन्हें दरगाह के गद्दी-नशीन खादिम सैयद मोहम्मद चिश्ती ने जियारत कराई। टीवी कलाकार रिजवान सिकंदर ने आज ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी लगाई। आज टीवी कलाकार सिकंदर रिजवान अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म सरकारी बच्चा की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। उन्हें दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद मोहम्मद चिश्ती ने जियारत कराई। आज मैं यहाँ पे दरगाह शरीफ में आया हूँ
फिल्म का जो नाम है। आज मैं यहाँ दरगाह शरीफ में आया हूँ और एक अरमान लेकर आया हूँ कि जो है हमारी फिल्म सरकारी बच्चा, जो कि इस साल आने वाली है, अप्रैल में रिलीज़ होने को है, और यहाँ से मैं अर्जी लेकर आया हूँ कि जो है सरकार जो है इसके लिए दुआओं के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो है चार चांद लगाए, और मेरे दिल से दुआ है कि इसको जो है कबूल किया जाए। मेरे खादिम जो है मोहम्मद चिश्ती, ये हमारी चादर को जो है पेश किया जा रहा है, अंदर अभी कराएंगे, और मेरी यही गुजारिश है कि जो है सरकार इसको कबूल कर फरमाए और इस नीयत को और इस फिल्म को जो है बहुत ही खुशनुमा, बहुत मेहनत से बनाया है, जो हमने सभी पूरी टीम ने मिलकर, जिसके डायरेक्टर है सूर्यकांत त्यागी जी और प्रोड्यूसर है दानिश खान, और उसमें फिल्म में हमारी स्टार कास्ट है गुरप्रीत कौर चड्ढा, और उसमें जो है बहुत सारे रेहान है, बहुत सारे मेन लीड वगैरह हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलकर जो है पूरी कॉमेडी फिल्म बनाई है। इस साल आप देखिएगा, ज़रूर हंसेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी दुआ है कि जो है सरकार इसको कबूल फरमाए। कितने दिन में शूट पूरा हुआ और कहाँ पर इसकी शूटिंग हुई? ये फिल्म हमने शूटिंग करी है यूपी में, एमपी में, और जो है 3 महीने में पूरी फिल्म को कंप्लीट किया है। बहुत ही इसमें जो है टेक्निकल से लेके सारी चीज़ें पूरी टीम ने बहुत जी जान लगा के मदद करी है, मेहनत करी है कि इस फिल्म को जो है आप लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसमें बहुत ही कॉमेडी वाला हिसाब किताब है। और कॉमेडी आपको पता है जैसे बहुत कठिन होता है, बहुत कमाल का होता है जब आप इसको देखने आते हैं। जी, आप ये बताइए, इन फिल्म किसी और शो में काम करते? मेरी करियर की शुरुआत जो है फिल्म फैक्ट्री से हुई है, और उसके साथ साथ में फिर मैंने जो है रोडीज से फिल्म भी कमाया है। मैंने काफ़ी सारी कमर्शियल एड फिल्म्स वगैरह और काफ़ी जो है डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए रैम्प शोज़ वगैरह के हैं। बॉम्बे टेलीविजन से लेके टीवी शो से लेके, जैसे कसम से, कसौटी, कयामत, एकता कपूर, जो भी उनको सरकार को बहुत मानती है, उनके भी हमने जो है उनका भी हमने जो है टीवी शो वगैरह किया है। और अभी इसी हिसाब से जो है करियर मेन फिल्म, फीचर फिल्म में जो है एंट्री ली है। बाकी आप सभी लोग, और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।